हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका पार्ट नंबर 2 गाइस। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपका रिएक्ट का फूड डिलीवरी ऐप वेबसाइट बना रहे हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप 5। ओके, तो हम ये सारी चीजें पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जिसमें हमने आपका हेडर एंड यहाँ पे बैनर, ये सारी चीजें हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव और स्क्रॉल बार पे फिक्स होने के लिए हेडर, ये सारा कुछ हमने देख लिया था। अगर वो वीडियो आपके मिस हो गई है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाएं एंड पहले वो देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो अब आज इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, आज जैसे कि आपको पता है कि हमने ये सारी चीजें ऊपर की बना ली थी, तो अब यहां से स्टार्ट करना होगा हमें। ये जो आपका अबाउट सेक्शन है इसी से, ओके, बट ये अबाउट किसका है? होम का। हम पेज नहीं बना रहे अभी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, अब हमें होम के ही अंदर हम एक नए सेक्शन को बनाएंगे जिसका नाम मैं रख लूंगा सेक्शन 2.js। ओके, और यहां पे मैं आपका क्या करूंगा, आपका कुछ इस तरीके से ले लेंगे, ये देखिए, ठीक है, हमने बना लिया आपका सेक्शन 2 और इसी को हम करेंगे आपका इंपोर्ट कहां पे, आपका होम सेक्शन अबाउट। ओके, ये हम रख लेते हैं एंड इस सेक्शन पे हम यहां पे आपका सेक्शन 2 को इंपोर्ट करवा लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहां पे मैंने क्या करा, आपका फंक्शन से रिलेटेड बना दिया, उसे कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट आपका एक्सपोर्ट नहीं करा। अगर मैं आपका एक्सपोर्ट कर दूंगा वहां पे उसे बाय डिफॉल्ट का हटा दूंगा, डिफॉल्ट वाला का, तो हमें उसे फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना होगा और वो तो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे इंपोर्ट करवा देंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद ब्राउजर पे अगर हम चले, तो अभी अगर हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 2 विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, इट मीन्स कि आ चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हम चलेंगे सेक्शन 2 पे ही, और जो हमारा सेक्शन 1 है वहां से कुछ चीजों को हम ले लेंगे यहाँ पे। मीन्स आपको सबसे पहले आपको ये चाहिए रिएक्ट आपका जो बूटस्ट्रैप है वो, क्योंकि मैंडेटरी है, इसे यूज कर रहे हैं हम, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सेक्शन क्लास नेम। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम जो लेंगे हम आपका अबाउट सेक्शन कर लेंगे इसे। ओके, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, एंड देन इसके बाद में सेम कंटेनर के बाद में रो। ओके, रो के बाद में कॉल आपका LG। अब देखिए, मैंने आपको बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज में आपको ऑफसेट सिखाया था। यहाँ पे अगर आपको ऑफसेट यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं आपको यहाँ पे लेना होगा डबल कर्ली ब्रेसेस एंड देन इसके बाद में 8 जो हम डिफाइन कर रहे हैं, और ऑफसेट की यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से देनी होगी, तो तब जाके आपका यहाँ पे ऑफसेट चलेगा। यह है रिएक्ट बूटस्ट्रैप का मेथड। इसके बाद में यहाँ पे हमने ये कॉल ले लिया। इस कॉल के बाद में हमारे पास में यहाँ पे H2 है। इस H2 का जो टेक्स्ट होने वाला है वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे नोटपैड पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी एंड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, पहली चीज। देन इसके बाद में पी का पैराग्राफ का भी हमारे पास में डेटा है, हम करेंगे यहाँ से कॉपी। ओके, करेंगे पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हमें लिंक चाहिए होगा। जैसे मैं लिंक लिखूंगा, देखिए वो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश होगा आपका। ओके, क्लास नेम। अभी मैं स्लैश हर जगह पे इसलिए रख देता हूं क्योंकि अभी हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को रैपअप नहीं कर रहे हैं। जब हम रैपअप करते हैं इन चीजों पे, हम क्या करेंगे, अपने राउटिंग को प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने क्लास नेम लिया BTN जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, देन उसके बाद ऑर्डर नाउ जो प्रीवियस वीडियो में हमने बनाई थी 2 क्लासेस, उन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। एंड देन इसके बाद में आपका एक्सप्लोर, ठीक है, फुल मेन्यू यहाँ करूंगा सेव एंड सेव करके चलेंगे हम यहाँ पे ब्राउजर पे अपनी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बटन आ चुका है, टाइटल, यहाँ पे आपका टेक्स्ट, ये चीज तो आपकी डन। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका ये जो रो है ना, इस रो कंटेनर एंड सेक्शन के बाद में एक और सेक्शन हमें बनाना होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको लेना होगा आपके फ्रैगमेंट्स के अंदर, और ये सारी चीजें मैंने आपको कोर्स के अंदर सिखा रखे हैं कि ये क्यों यूज करते हैं, किस लिए हमारे को क्या बेनिफिट देता है, ये सारी चीजें। एंड देन इसके बाद में आप यहाँ पे लेंगे आपका सेक्शन अगेन, एंड देन इसके बाद में आपका अबाउट रैपो। ओके, ये चीज ले ली मैंने। देन कंटेनर हो गया आपका, यहाँ पे कंटेनर ले लिया हमने। देन रो भी हो गई हमारी। अब इस रो के ऊपर कुछ चीजें क्लासेस हमें चाहिए होंगी जो कि हमारे अंदर के डिव को मैनेज करेंगी। यहाँ पे कंटेंट, ये सब क्लास आपकी किसकी है, बूटस्ट्रैप की है। ओके, आपकी क्या है कि मिड से ऊपर सेंटर रहेगा, उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं बनाना चाहता हूँ गाइस, वो है आपका यहाँ पे कार्ड। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये 3 कार्ड बनाना चाहता हूं मैं। अब आप ये कहेंगे कि इसको स्टैटिक बना सकते हैं, तो उसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा, तो हम इसे स्टैटिक नहीं बनाएंगे, हम इसे मूव डेटा के साथ में बनाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो मेरे पास में यहाँ पे डेटा है आपका, इट मीन्स कि जो मूव डेटा नहीं समझ पा रहे उसको मैं बताऊं कि सैंपल डेटा इसको बोलते हैं हम।
इसको मैं लूंगा, करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लूंगा। ये देखिए पेस्ट कर लिया। अब पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे मैंने इमेज, टाइटल और पैराग्राफ 3 चीज यहाँ पे मेंशन करी है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इमेज को इंपोर्ट करवाएंगे हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर से। सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा पिज्जा। ओके, पिज्जा के बाद में आपका फ्रॉम, और कहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं हम वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये देखिए इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे अबाउट, ये हमारा अबाउट का है, स्लैश लगाएंगे आगे। इसके बाद है हमारा पिज्जा, ये देखिए। देन इसके बाद सेम ये चीज लिया हमने सैलेड के लिए, फ्रॉम। देन इसके बाद में एसिड, अबाउट, अबाउट के बाद में आपका नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट किस चीज के लिए, डिलीवरी के लिए। ओके, तो यहाँ पे लेंगे आपका डिलीवरी, फ्रॉम आपका एसिड, देन इसके बाद अबाउट, देन इसके बाद आपका डिलीवरी बाइक। ये देखिए, तो आप समझ गए कि किस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा बनाया। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, पहले एक एरे होगा, देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू का पेयर बनाना है आपको, इमेज में इमेज, टाइटल में टाइटल जो कि स्ट्रिंग है हमारा, और यहाँ पे आपका जो हमने ऊपर इंपोर्ट करवाई है इमेज वो पास कर दिया, सिंपल। अब मोक डेटा हमें मिलता है, इसको करेंगे कॉपी। ये हमारा डेटा बन चुका है। अब देखिए कितना छोटा आपका यहाँ पे काम हो जाएगा इस चीज के साथ में। आपको कर्ली ब्रेसेस लेने हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, देन इसके बाद में आपको मैप फंक्शन लगाना होगा। देन इस मैप फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स लेंगे हम आपका, एक लेंगे आपका कार्ड डेटा, एक लेंगे इंडेक्स। एरो फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे, एंड देन इसके बाद में ये फंक्शन, ये देखिए। इसके बाद में मैं लूंगा यहाँ पे कॉल एमडी, एमडी के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, एलजी लेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ये रिस्पॉन्सिव के लिए। ओके, एंड देन यहाँ पे क्लास आ जाएगी आपकी 4, एंड देन इसके बाद में हो जाएगा आपका 0। ओके, एमडी पे 0 कर देते हैं, एंड ये हो गया हमारा कॉल। इस कॉल के बाद में ये डिव होगा हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो देखिए कैसे आपको गेट करनी है चीजें। या तो हम इसका एक कंपोनेंट भी बना सकते थे, बट मैं कंपोनेंट नहीं बना रहा, कंपोनेंट इसके बाद वाले सेक्शन में आपको सिखाऊंगा कि कैसे डायनेमिक कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, एंड देन इसके बाद लेंगे आपका अबाउट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट कंटेनर, ये चीज। इसके बाद एक और डिव होगा हमारा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लेंगे आपका ऐप, यहाँ पे लेंगे आपका अबाउट। ओके, आइकन, ये आइकन वाला है हमारा यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इमेज यहाँ पे प्रिंट करवानी है जो कि हमने इंपोर्ट करवाई थी, इमेज src, एंड देन यहाँ पे आपका आएगा कार्ड डेटा डॉट इमेज, पहली चीज हो गई आपकी। ओके, क्लास नेम आएगा आपका यहाँ पे इमेज फ्लूइड, जो कि रिस्पॉन्सिव में हेल्प करती है आपकी, और बाकी आपका ऑल्ट, ये देखिए। ओके, ये बन गया आपका। इसके बाद में आपका H4 होगा। अब इस H4 पे आपको डेटा प्रिंट करवाना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप, डेटा टाइटल, सिंपल हो गया आपका। ओके, इसके बाद में आप यहाँ पे एक कॉपी निकालेंगे, मैं कर दूंगा P। ओके, P किस पे आ रहा है आपका, पैराग्राफ पे, सिंपल आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिख देंगे। ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट में से की कैसे निकालते हैं, ये सारी वही चीजें जो आपने जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी सीख रखी होंगी। तो मैंने एक मैप फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को यहाँ पे यूज कर लिया डायनेमिकली। इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी, जो कि इंडेक्स है, और यहाँ पे मैं इसको बना दूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि यूनिक इंडेक्स होना चाहिए हर बार हमारे डिफ का जब हम लूप चलाते हैं। तो करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए डायनेमिकली हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो कितना ईजी है आपका डायनेमिक बनाना यहाँ पे चीजों को। अब इसके बाद में इतनी चीज तो हो गई हमारी। ओके, अब इसके बाद में इसको डिजाइन भी तो करना है। अब क्या करेंगे, हम चलेंगे होम स्टाइल वाले पे ही वापस, और यहाँ पे आने के बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा एंटर मार लेते हैं, और यहाँ पे आपका होम अबाउट 2.0, ठीक है। ये मैं क्यों लिखता हूँ आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि जिससे कि हम जब कभी भी कोई भी चीज फटे तो याद आ सके उस चीज के लिए। ओके, पैडिंग है आपके यहाँ पे टॉप 80 पिक्सल का लेंगे हम। ओके, बॉटम लेंगे हम यहाँ पे आपका 300 पिक्सल का, ये चीज हो गई। एंड देन बैकग्राउंड लेंगे यहाँ पे आपका यूआरएल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एसेट्स में वापस जाएंगे, अबाउट में आएंगे वापस। ओके, अबाउट, इस अबाउट के अंदर हमारे पास में अबाउट 1 करके इमेज मिल रही है, इसको ही यूज करेंगे हम। सेंटर ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, एंड देन इसके बाद में आपका साइज जो कि है कवर। ओके, विड्थ हो जाएगा आपका यहाँ पे 100% का। इतनी चीज को करूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेज आ चुकी है हमारी।
और स्पेस के साथ में जो भी स्पेस हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो H2 हमने यूज करा है, जितना भी इसका कंटेंट है ना, H2 का, P का, लिंक, देन ये सारा कुछ, इनको भी तो डिजाइन करना है। अब 1 बाय 1 करके इनको डिजाइन कर लेते हैं। देन इसके बाद में सेक्शन H2, ओके। फॉन्ट साइज ले लेंगे हम यहाँ पे आपका 3.5 REM का, ओके। ये चीज हो गई आपकी किसकी, H2 की। H2 के बाद में हम क्या करेंगे, आपका P का भी कर ही देते हैं, तब देखेंगे उसके बाद में। कलर लेंगे हम यहाँ पे आपका वेर ग्रे, ओके। और ये वेरिएबल्स कहाँ से पिक कर रहा हूं मैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, रूट्स के अंदर हमने इसको डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरीके से। वही सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपनी CSS के अंदर। पैडिंग लूंगा मैं यहाँ पे, पैडिंग हो जाएगा आपका 20 पिक्सल का, 30 पिक्सल का, चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद में आपका आ जाएगा फॉन्ट साइज 19 पिक्सल का। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे H2 एंड पैराग्राफ और ये बटन का तो हमने कॉमन लिख रखा है, दैट्स वाई वो आपका यहाँ पे कवर कर रहा है सारी चीजों को। तो देख रहे हैं जो पिछली वीडियो में थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई थी, बट जो हमने कवर कर ली थी सारी चीजें, वो अब हमें इस वीडियोस में नहीं करनी पड़ रही है, ओके। अब इसके बाद है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए हमने क्या करा था, आपका यहाँ पे एक क्लास बनाई थी हमने अबाउट रैपर करके, इसी को ले लेंगे हम। अब इसको लेने के बाद में क्या करेंगे, आपका बैकग्राउंड वैर लेंगे, येलो कलर का जो वेरिएबल है उसे ले लेंगे, पहली चीज। देन पैडिंग लेंगे हम आपका 17 पिक्सल का चारों तरफ से, एंड पैडिंग होगा आपका यहाँ पे 30 पिक्सल का, ओके। तो हम इसको कर देते हैं चारों तरफ से नहीं, टॉप से रखते हैं बस, ठीक है। टॉप एंड बॉटम हो जाएगा तो ज्यादा आसान रहेगा गेट करना। अब ये दो चीज हो गई हमारी, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ आने के बाद देखेंगे, देखिए येलो कलर आ चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, अब आपको अबाउट बॉक्स करके हमारे पास में है, और अबाउट आइकन इमेज, ये दो क्लासेस हमें मिल रही हैं। कैसे, देखिए अबाउट बॉक्स ये रहा, अबाउट आइकन ये रहा, इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पे गेट करके कर रहा हूँ। और मैक्स विड्थ में यहाँ पे रख रहा हूँ आपकी क्या 25, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी है वो यहाँ पे इमेज, दैट्स वाई। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करके चलूंगा मैं यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए एडजस्ट हो गई अपने आप ही। अब इसके बाद में यहाँ पे आएंगे आपका, और यहाँ पे आने के बाद में आप देखेंगे कि अबाउट, ओके, अबाउट के बाद में नेक्स्ट डायरेक्ट ले लेंगे आपका H4, ठीक है, कोई भी क्लास नहीं है बीच में। एंड देन इसके बाद में आपका फॉन्ट साइज 26 पिक्सल का, लाइन हाइट हो जाएगी आपकी 1 की, ठीक है। लेटर स्पेस होगा आपका 0.58 पिक्सल कर देते हैं, जो कि आपका लमसम 1 भी नहीं है पूरा, ठीक है, REM कन्वर्ट करने पे। और देन इसके बाद में 30 पिक्सल, एंड देन इसके बाद आपका 20 पिक्सल, ये देखिए, ओके। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां देखेंगे तो देखिए आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा कि लुक वाइज थोड़ा अच्छा आया है, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसका P, ओके। तो आपका यहाँ पे बॉक्स P, एंड P पे हम क्या करेंगे, आपका 0 एंड देन पिक्सल, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे वापस, एंड यहाँ पे आएंगे तो देखिए इट मीन्स कि हमारा जो कार्ड है, एंड देन इसके बाद अबाउट वाला सेक्शन है, पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे डन हो चुका है, ओके। इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा हम बना चुके हैं। अब इसके बाद में जो भी ये टाइटल है ना, इसको रिस्पॉन्सिव में भी तो टेस्ट करना है, तो यहाँ करेंगे आपका इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद में इसको थोड़ा सा पहले पीछे रखते हैं, ये आपका है डिजाइन, ओके। इस डिजाइन को रिस्पॉन्सिव लेके चलते हैं, ये देखिए, ओके। ऊपर वाला तो हमने कल कर दिया था। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे मोबाइल के हिसाब से, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा लग रहा है ये। तो यहाँ चलते हैं हम सबसे पहले अपनी मीडिया क्वेरी में, एंड मीडिया क्वेरी में आने के बाद में यहाँ पे लेंगे आपका मैक्स विड्थ 992 पिक्सल, ओके, पहली चीज। एंड देन मैं यहाँ पे ले लूंगा आपका अबाउट 2.0, ओके। एंड देन इसके बाद होगा आपका अबाउट सेक्शन H2, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका फॉन्ट साइज 2.5 REM का, पहली चीज कर दी मैंने यहाँ पे। देन इसके बाद में आपका अबाउट सेक्शन P हो जाएगा आपका, ओके। P लेने के बाद में पैडिंग 20 पिक्सल की, एंड लेफ्ट एंड राइट से 0 कर देते, नहीं चाहिए, ये देखिए P को भी कर दिया हमने। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स, ये तो सेक्शन का था। इसके बाद है आपका बॉक्स वाले में जो P है आपका, उसकी पैडिंग को भी तो हटाना है आपको। तो यहाँ क्या कर देंगे आप, यहाँ आने के बाद 0 कर देंगे, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए
अब आपको यहाँ पे बेटर लुक निकल के आ रहा है कि बटन भी दिख रहा है, पैराग्राफ भी दिख रहा है, आपका ये भी दिख रहा है, इमेज तो है ही, एंड देन आपके कार्ड एक के एक नीचे हैं स्पेस के साथ में। ओके, तो यहाँ पे ये भी चीज डन आपकी, इट मीन्स कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी सेक्शन बन गया आपका। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, इसको करते हैं बंद यहाँ से। और नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या था, ये जो आपका कार्ड है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा किसी भी वेबसाइट के अंदर जब हम फूड से रिलेटेड बनाते हैं, ऐड टू कार्ड वाली चीज, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले हमारे सेक्शन पे, और यहाँ पे होम फोल्डर के अंदर एक और नया सेक्शन बनाते हैं आपका सेक्शन 3.js CE। ओके, और यहाँ पे ये बन चुका है हमारा, ठीक है। और करते हैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में इसे इंपोर्ट करवाना होगा हमें। ये किस चीज का सेक्शन है आपका, मेन्यू, जो होम पेज है उसका सेक्शन है मेन्यू, और सेक्शन है आपका 3। ये देखिए इंपोर्ट हो गया हमारा यहाँ पे जैसे ही हमने ये करवाया, तो ये भी डन। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ चलते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी करूंगा बस अभी के लिए, और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। इसको आते हैं यहाँ से करते हैं रिमूव, रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आपका लेंगे हम सेक्शन क्लास, और यहाँ पे ले लेंगे हम मेन्यू, मेन्यू सेक्शन करके। ओके, ये चीज डन, एंड देन इसके बाद में आपका कंटेनर, कंटेनर के बाद में रो, रो के बाद में कॉल। अब क्या करेंगे, कॉल के ऊपर जैसे कि आपने देखा वहां पे अभी, तो हमने वहां पे क्या करा था, ऑफसेट का यूज करा था, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे। आपका ऑफसेट यूज करना है तो आपको कुछ इस तरीके से पहले देना पड़ेगा, देन ऑफसेट की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देंगे 2, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद आपके पास मिलेगा यहाँ पे H2 का जो कंटेंट है वो हमारे पास में अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं वापस, अभी हम सेक्शन 2 खत्म करके आए हैं, अब हम 3 पे भी हमने शायद चीजें खत्म कर ली हैं, और 4 हमारा क्या है, डाउनलोड वाला। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आवर क्रेजी वाला जो सेक्शन है उसका मेरे को यहाँ पे चाहिए, कंटेंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, मेन वाली साइड पे ही चलेंगे और यहीं से पिक कर लेंगे कंटेंट को हमारे। ओके, कोई इशू नहीं है, हमारे पास में है ऑलरेडी बैकअप कंटेंट का, और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इतनी चीज को करूंगा मैं, सेव एंड सेव करके चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे आप, तो देखिए कंटेंट आ चुका है हमारा। अब इसके बाद में हमारे पास में मोक डेटा, इट मींस कि सैंपल डेटा इसका भी है, क्योंकि कार्ड बहुत सारे होने वाले हैं। अब आप स्टैटिक तो बनाएंगे नहीं ये चीज, तो मेरे पास में जो डेटा है मैं उसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब देखिए इसको समझिए सबसे पहले आप कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मैं कर रहा हूँ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने पिछला अभी दिखाया आपको सेक्शन, वैसे ही हमने यहाँ पे आईडी, इमेज, टाइटल, पैराग्राफ, रेटिंग एंड प्राइस। रेटिंग आपका लॉजिक लिखेंगे अभी हम इसी के अंदर कि रेटिंग कैसे आपको मिलेगा, और इमेज, जो भी इमेज है आपका वो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। और इमेज कैसे इंपोर्ट करवाएंगे आप, यहाँ पे आपको इंपोर्ट लेना है, इंपोर्ट के बाद में इमेज 1 फ्रॉम, देन इसके बाद में आपका एसेट्स, एसेट्स के बाद में आपका यहाँ पे मेन्यू आएगा, मेन्यू के बाद में हम क्या करते हैं आपका 11 से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसी का कॉपी निकालते हुए चलता हूँ, ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। 12 हो गया आपका, और ये 2 हो गया आपका, यहाँ पे 3 हो गया आपका, यहाँ ये 4 हो गया, और ये हो गया आपका 13, 14, ओके, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे कर देंगे 15, 16, 17, 18, ओके। यहाँ हो जाएगा 5, 6, 7, 8, ये सारे के सारे आ गए आपके, ओके, जो कि हमने पास कर रखे हैं आपके किस पे, 17 हो गया आपका। यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे होंगे जो डेटा मैंने बनाया था वो बन चुका है। तो मोक डेटा जो है हमारे पास में, अब इसको यूज भी तो करना है। अब वो कैसे यूज करेंगे, आपको डायनेमिकली करना होगा। तो यहाँ चलेंगे नीचे, ओके, नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये तो हमने बना लिया, राइट। एक इस रो के बाहर आने के बाद में एक और आपको रो बनानी होगी, यहीं पे सेम जैसे अभी करके आए हम मैप, ओके। इस मैप में आपका सेम ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि याद रखने में आसानी हो, और यहाँ पे एरो फंक्शन के हिसाब से। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंपोनेंट होने वाला है ना, वो आपका एक कंपोनेंट बना के दिखाता हूं मैं आपको, डायनेमिक प्रॉपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपका कंपोनेंट में चलते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका cards.js, और यहाँ पे सेम जैसे बनाते हुए आए हम, एक कंपोनेंट बना लिया हमने। इस कंपोनेंट को हम यहाँ क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे इसी के अंदर, लूप के अंदर। देखिए कंपोनेंट कैसे इंपोर्ट करवाते हैं डायनेमिकली। अब यहाँ पे मैं कार्ड ले रहा हूँ आपका, ओके, ये हो गया मेरा कंपोनेंट।
कंपोनेंट मैंने कैसे कराया आपका, हिंट उसने दिया मेरे को, मैंने यूआरएल लिया, यूआरएल अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये देखिए, इट मीन्स कि इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे जो डेटा भेजना है, वो जो जितना डेटा मेरे पास आ रहा है यहाँ से, वो सारा का सारा डेटा भेजना होगा मेरे को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, की, ठीक है, इंडेक्स हो गया आपका, यहाँ पे कोई भी कॉमा लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायनेमिक भेज रहे हो, वहां पे आपका कुछ भी स्टैटिक नहीं होगा। ओके, डॉट इमेज हो जाएगा आपका, इमेज में इमेज चली जाएगी। रेटिंग वाले में आपको क्या करना है, रेटिंग भेजना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपका कार्ड डॉट रेटिंग, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। देन टाइटल, टाइटल पे हम क्या करेंगे, आपका कार्ड डॉट कार्ड टाइटल हो गया आपका। देन इसके बाद में पैराग्राफ हमें भेजना है, यहाँ पे पैराग्राफ लिया मैंने, एंड पैराग्राफ के लिए सेम डॉट पैराग्राफ। ओके, ये चीज भी हमने भेज दिया। इसके बाद में प्राइस भी तो हमें शोकेस करना है, तो प्राइस भी हमें इसी के अंदर मिलेगा क्योंकि डेटा हमारे पास में है ऊपर। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में बचता है आपका रेंडर आइकन से रिलेटेड, मतलब जो आपका वो जो आइकन है ना, आपको डायनेमिकली भेजना पड़ेगा, जो स्टार आपने देखा है वहां पे वो। ओके, यहाँ पे आएंगे आइकन्स। अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो हमने बनाया ही नहीं है अभी, तो ये क्यों भेज रहे हैं, इसको मैं अभी कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना होगा लॉजिक। अभी लिखेंगे हम लॉजिक, बट इतनी चीज को अगर हमने भेजा है अभी, और अगर मैं आउटपुट दिखाऊं अभी, तो आपको ऐसे दिख रहा होगा कार्ड 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 कार्ड। अभी कोई भी चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिजाइन में नहीं दिख रही होगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ चलेंगे कार्ड के अंदर, ठीक है। कार्ड के अंदर आने के बाद में सबसे पहले आपको जो भी मिल रहा है वो रिसीव कर लेंगे हम। इमेज मिल रही है, यस कर लेंगे। रेटिंग मिल रही है, यस। टाइटल, पैराग्राफ, प्राइस, और जो अभी लास्ट में रह गया हमारा वो करेंगे, अभी उसको भी करेंगे कंप्लीट, बट पहले इसको। ओके, एंड देन यहां पे हम क्या करेंगे, आपका बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के आपको कॉल की रिक्वायर्ड पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से हम कॉल निकाल लेंगे बस, और यहाँ पे एक चीज और निकाल लेंगे, कार्ड। इसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज एग्जैक्ट नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा डिजाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 6 लेंगे, एलजी पे आने के बाद में ये 4 हो जाना चाहिए। ओके, और एक्सेल पे ये 3 होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। मैं नेम पास कर रहा हूँ आपका 4, ये तो हो गया कॉल के बाद में मैं कार्ड ले रहा हूँ यहाँ पे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा ये कार्ड आप कैसे ले रहे हैं, तो मैं यहाँ चलता हूँ आपके ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे जो वेबसाइट मैंने आपको पिछली बार दिखाई थी, वहां पे कार्ड्स हैं आपके पास में, कार्ड्स, राइट। अब इस कार्ड्स में आप देखेंगे यहाँ पे इमेज लगाने का ऑप्शन है, टाइटल है, यहाँ पैराग्राफ है, बटन है। तो आप चाहे तो इसी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मानिए कि मैं इसको ले लूं, अगर लेने के बाद में मेरे को इसको बहुत सारी चीजों को एडिटिंग करनी पड़ेगी। मानिए जैसे मैं इसको कर लूं कॉपी, राइट। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूं, यहाँ कर देता हूं पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले तो हमें जो इमेज हमें चाहिए वो हमें इमेज यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब वो इमेज कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि वो डायनेमिकली आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बनाते चलेंगे डायनेमिकली सारी चीज। पहला पैरामीटर जो हमने था इमेज का वो हमने यहाँ रख दिया, इट मीन्स कि काम हो गया हमारा। बट ये जो इमेज है इसको हमने क्या करा है, जूम इफेक्ट दिया है आपका होवर पे, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो उसके लिए हमारे पास में बूटस्ट्रैप में क्लास खुद में मिलती है जिसका नाम है आपका ओवरफ्लो हिडन। ओके, ये रख लेंगे हम पहली चीज, और इसको विड्थ को हटाएंगे, यहां से नहीं चाहिए ये। और हम क्या करेंगे, पूरे कार्ड पे ओवरफ्लो लगा देंगे, क्योंकि जो आपका बटन एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था कल, वो भी पिछली वीडियो में, वो भी हमारा क्या होगा, इसी के इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेंगी चीजें वहां पे भी। अब ये बॉडी है, बॉडी के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या चीजें चाहिए हैं, यहाँ पे कुछ अलग चीजें भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपका यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। ओके, एक डिव क्लास नेम। ओके, इसके बाद में डिफ्लेक्स, ये सारी की सारी आपकी बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस हैं, ध्यान रखिएगा। हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। कंटेंट बिटवीन, ये देखिए बूटस्ट्रैप की क्लास ले ली। देन इसके बाद में एक और डिव लेंगे हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, आपका आइटम रेटिंग, ठीक है। अभी क्या मैं करता हूं, यहाँ पे रेटिंग लिख देता हूं। अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया है इसका, जो अभी बनाना है ना डायनेमिकली, वो इसी के लिए बनाना है हमें। अब इसके बाद में क्या करता हूं मैं, यहाँ पे विश लिस्ट ले लेते हैं हम, आपका विश लिस्ट है हमारे पास में, ठीक है। इसके अंदर आइकन चाहिए अब हमें। अब आइकन हमें कहां से मिलेगा, मिलेगा आपका बूटस्ट्रैप का आइकन यहां से, ठीक है। वापस चलेंगे एक बार, और यहां पे आने के बाद लिखेंगे आपका हार्ट। ओके,
ये चीज हमें चाहिए। अब ये यहाँ पे हार्ड आपने लिखा जैसे ही तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से इसे करेंगे कॉपी करके यहाँ कर देंगे पेस्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा टाइटल है तो टाइटल भी हमें डायनेमिक मिल रहा है, तो हमें क्या करेंगे डायरेक्ट टाइटल प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद पैराग्राफ है ये, तो पैराग्राफ में पैराग्राफ आ जाएगा आपका सिंपल, ये देखिए, ओके, पैराग्राफ हो गया आपका। इसके बाद में आप देखेंगे हमारे पास में जो बटन है वो डिजाइन के अकॉर्डिंग है, डायनेमिक है वो भी, राइट। तो हम क्या करेंगे अब आपका यहाँ पे एक और डिव लेंगे, ठीक है, रिमूव करेंगे इनका पहले वाले बटन को, एंड अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाइड कंटेंट बिटवीन, ओके, ये रख लिया हमने। देन इसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा नेक्स्ट मेन्यू प्राइस, ये ले लेंगे हम। इसके बाद लेंगे आपका H5 को, ओके। H5 में हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगाऊंगा पहले मैं, और जो प्राइस आ रहा है वो प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे सिंपल, ठीक है। और जो इसके ऊपर आपका मार्जिन होता है बॉटम से वो मैं रिमूव कर दूंगा बाय डिफॉल्ट वाले को। ये है बूटस्ट्रैप की क्लास, ओके। इसके बाद में एक और डिव लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा आपका ऐड टू कार्ड, जो बटन आपको दिख रहा था वो यहीं पे दिख रहा था आपको, लिंक लेंगे हम यहाँ पे, ओके। इसे इंपोर्ट भी तो कराना होगा, देखिए इंपोर्ट हो चुका होगा वहां पे, जो कि मैं आपको बार बार दिखाते हुए चल रहा हूँ चीजें। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें आइकन ही चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी करूंगा मैं आइकन, ठीक है। बैग वाला आइकन बेसिकली हमें चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बैग लिख देना है यहाँ पे ME2, इट मीन्स की आपका स्पेस के लिए कर रहा हूं मैं, और ऐड टू कार्ड। तो ये बन गया आपका डायनेमिक, प्रॉपर डायनेमिक है आपका, ये देखिए कहीं पे भी स्टैटिक आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे अभी है, इसका लॉजिक अभी हम बनाएंगे तो इसको भी डायनेमिक कर देंगे हम, जो कि रेटिंग होने वाला है। अगर मैं रेटिंग को यहीं पे प्रिंट करवा दूं कुछ इस तरीके से, देखें अब ये कार्ड बन गया हमारा। और इसके बाद देखेंगे सेक्शन 3 पे, तो हमने यहाँ से ऐसे भेजा था आपका, चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए प्रॉपर आपका यहाँ पे कार्ड विजिबल हो रहा है, रेटिंग में रेटिंग आ रही है बट अभी वो स्टार नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा, ऐड टू कार्ड दिख रहा होगा, हार्ट दिख रहा है, इमेज दिख रही है, टाइटल, ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से आप प्रॉपर डायनेमिक बना सकते हैं सारी चीजों को, राइट। तो ये भी आपका डन हो गया। अभी CSS एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि ये सेक्शन था आपका, ये मैंने दिखाया, फिर ये भी दोनों सेक्शन इसी के अंदर के हैं, फिर ये अलग सेक्शन था। तो अब क्या करते हैं, हम इसके नीचे वाले सेक्शन को भी पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रो लेता हूं मैं, क्लास नेम लेता हूं मैं यहाँ कर देता हूं PT5, इट मीन्स की स्पेस मिल जाए हमें टॉप से। कॉल लेता हूं मैं, SM लेता हूं मैं यहाँ पे आपका 6 कर लूंगा मैं यहाँ पे, LG क्या होगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ओके। ये चीज डन। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा नेम के बाद में आपको यहाँ पे लेना होगा एड्स बॉक्स, कर देता हूं मैं इसका नाम, ईजी रहेगा सबसे ज्यादा। इमेज 1 भी रखेंगे हम इसके साथ में, MB5 बट आपका बड़ी स्क्रीन के बाद नहीं दिखना चाहिए, तो MD से नहीं दिखना चाहिए, ओके। इसके बाद है आपका H4, क्लास नेम लेंगे हम यहाँ पे, इस पे क्या करेंगे हम, आपका स्पेस जो मिलता है मार्जिन का वो, और इसका कंटेंट हमारे पास में ऑलरेडी है जैसे कि आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे, ऊपर आने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे ये कंटेंट हो गया, ये गेट फ्री वाला कंटेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने रखा ही नहीं वो कॉपी करके। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है यहीं आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपके पास में ये मिलता है, इसको करेंगे कॉपी करने के बाद में यहाँ आना है, यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल, ओके। एंड देन इसके बाद में आपका H5 है हमारे पास में, H5 के लिए भी सेम करेंगे, यहाँ करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट, लिखने का आपका टेंशन फ्री, ओके। लिंक है हमारे पास में, लिंक के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, स्लैश ही छोड़ दे रहा हूँ अब मैं। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे BTN ऑर्डर रखें या रेड रखते हैं, और PX4, और देन इसके बाद में बूटस्ट्रैप की क्लासेस राउंडेड 0, मतलब कि आपका बॉर्डर रेडियस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम रखते हैं इसको कुछ इस तरीके से। करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूँ हमारी वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पे अभी कंटेंट ही दिख रहा है, इमेज नहीं आई, इमेज आएगी अभी, देखते हैं कैसे आएगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में इसको चेंज करेंगे 7 में, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और आगे की CSS हो जाएगी हट, ओके, रिमूव बेसिकली। एंड ये सारे टेक्स्ट आपके सेम रहेंगे, जो मैंने अभी ऊपर रखा था वही। इसके बाद करता हूं मैं सेव, एंड सेव करके यहां चलूंगा तो यहाँ पे आपको दोनों दिख रहे होंगे, ओके। अब ये भी हमारा यहाँ पे बन गया सेक्शन। अब इसके बाद में इसकी CSS लिखनी है, तो CSS के लिए क्या करेंगे, हम उस लॉजिक वाला काम करेंगे बट CSS पहले कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ चलते हैं इस सेक्शन पे, नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे, ओके।
यहां से हमें स्टार्ट करना होगा नेक्स्ट होम का जो सेक्शन है, मेन्यू है आपका 3.0। तो अब हमने इसे डिजाइन करा था, उनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मेन्यू सेक्शन को लेते हैं, कॉपी पेस्ट करता हूं मैं यहाँ पे। आपका पैडिंग टॉप होगा आपका यहाँ पे 100 पिक्सल का, ओके। बॉटम देंगे हम यहाँ पे आपका 100 पिक्सल का। ये देखिए, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे हमारी वेबसाइट पे। तो देखिए अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे चेंजेस होते हुए दिखेंगी चीजें। अब बूटस्ट्रैप की एक क्लास हमें मिलती है, जो इमेज वहां पे लगी हुई है ना, उससे रिलेटेड। तो उसका नाम क्या है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था कैसे मैं नाम पहले से पता है मेरे को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है, दैट्स वाई। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए बना रहा हूँ आपका ये 500 ms इजी इन आउट, ठीक है। ये आपका जब वो होवर इफेक्ट करेंगे ना, उसके लिए बना रहा हूँ बेसिकली, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका मेन्यू सेक्शन अगेन, H2 है जो इसके अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका फॉन्ट साइज कंट्रोल करेंगे, इसका 3.5 REM का कर देंगे। एंड देन कलर करेंगे आपका वेर में हम क्या करेंगे, आपका लाइट रेड, ओके। ये हमने पिछले क्लास में वेरिएबल्स देख रखे हैं सारे। चलेंगे यहाँ पे, यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे एक बार चलते हैं सेक्शन पे, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा आपका। ये 8 है और 2 है, कितने हो गए हमारे 8 और 2 हमारे हो गए ये 10, राइट। और सेंटर में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने क्लास मिस कर दी है आपकी सेंटर वाली, आई थिंक, और 5 वाली। देखते हैं, आप चलते हैं, करेंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, ओके। अब ये देखिए, अब आपको विजिबल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने जो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं ना, उसकी वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं। यहाँ चलते हैं वापस आने के बाद में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मेन्यू सेक्शन होगा आपका अगेन, डॉट पैरा, ओके। अब ये पैरा कहाँ पे है, ये पैरा है आपका यहाँ पे सेक्शन पे आएंगे आप। यहाँ पे जो P है आपके पास में, या तो आप इस पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे P को नहीं करना डिजाइन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैरा ले लेंगे, सिंपल सी चीज। और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे CSS मिल जाएगी, और CSS लिख भी लेंगे आप। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रे कलर का चाहिए मेरे को, ये जो पैराग्राफ है वो। एंड देन पैडिंग हमें यहाँ पे चाहिए होगी 10 पिक्सल की, एंड देन 100 पिक्सल की, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे विड्थ भी लगा सकता था, बट पिक्सल भी आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए इसका थोड़ा सा क्या करा मैंने, लेफ्ट एंड राइट से चीजें थोड़ी सी एडजस्ट करी है कि वो अच्छा दिखे लुक एंड फील के अकॉर्डिंग, ओके। अब क्या करेंगे हम, अभी मैंने रेटिंग वाला स्टार तो वहां रखा है नहीं, बट फिर भी हम क्या करते हैं, आपका मेन्यू के अंदर डॉट आइटम रेटिंग करके उसके अंदर आई ही तो प्रिंट करेंगे हम, तो उसको अभी ही लिख देते हैं। फिर बस हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका वेरिएबल येलो फर्स्ट, एंड देन इसके बाद में आपका राइट से 5 पिक्सल का, ठीक है। ये अभी तो दिखेगा नहीं, बट जब होगा ये वहां पे तब ये दिख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है आपके विश लिस्ट के अंदर आई जो है, इट मीन्स की हार्ड। अब वहां पे आपको क्या क्या चीजें करनी है वो देखिए। सबसे पहले ग्रे रहेगा वो आपका, ओके। फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 20 पिक्सल का, ये भी डन। कर्सर पॉइंटर, इतनी चीज डन। एंड देन इसी को मैं अगर कॉपी कर लूं, करूं पेस्ट, तो होवर करके भी आपको यहाँ पे चीजें चलानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट रेड, इतनी चीज करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहां चलें तो देखिए इसके ऊपर हो जाए, इसी में होवर कर रहा हूं, ये रेड हो जा रहा है, ओके। ये आप समझ गए, तो ये चीज आपने देख ली। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेन्यू, ओके, मेन्यू सेक्शन डॉट मेन्यू कार्ड टाइटल, ओके। ये लेंगे हम। इसके बाद में सेक्शन के बाद में फॉन्ट फैमिली हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। चेंज कर भी सकते हैं आप, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है आपका। बट यहाँ पे हमारा क्या है, ये अलग है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ रहा है, ओके। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से फॉन्ट लेंगे, ये वेरिएबल का नाम है हमारे फॉन्ट के, ओके। ये नहीं है पूरा, हमने यही रखा था। इसके बाद है आपका फॉन्ट वेट 600 का कर देंगे हम यहाँ पे। देन मार्जिन टॉप होगा आपका 5 पिक्सल का, यहाँ पे मार्जिन बॉटम होगा आपका यहाँ पे 10 पिक्सल का। करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे, देखिए बोल्ड भी हो गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया। अब इसके बाद में बारी आती है नीचे की, राइट, जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है वो, उस पे कार्ड टेक्स्ट करके, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस जिसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ओके। इसीलिए वहां पे ये क्लासेस आपको नहीं दिखेंगी पहले, क्योंकि हमने वहां पे कंपोनेंट को यूज करा है। पहली चीज फॉन्ट साइज आएगा आपका यहाँ पे 15 पिक्सल का। करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए, ओके।
इसके बाद है आपका प्राइस से रिलेटेड, आपको प्राइस वाला बनाना है आपको, तो मेन्यू सेक्शन सेम डॉट मेन्यू प्राइस, ये हमारी क्लास है। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड कलर, एंड देन यहाँ पे आपका बीजी कॉफी करके मैंने बनाया था आपका। ओके, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। index.css पे आते हैं और css पे आने के बाद में बीजी कॉफी यहाँ पे क्लास आपको दिखेगी भी। इसके बाद में यहाँ पे ये तो हो गया बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रहेगा आपका, पैडिंग रहेगा आपका 7 पिक्सल 12 पिक्सल का। ओके, जो मन करे आप थोड़ा बड़ा भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, 4 पिक्सल का। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर लग रहा था इसलिए मैंने इसको चुना। करेंगे सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है। यहाँ वापस चलेंगे, वापस आने के बाद में अब क्या, यहाँ पे अभी हमने प्राइस वाला तो ले लिया, अब इसी के अंदर आपका प्राइस सेक्शन आएगा पहले तो डॉट प्राइस, एंड देन इसके बाद में आपका H5। ओके, उसके H5 के कलर को सबसे पहले तो आपका यहाँ पे येलो करना होगा पहली चीज, एंड फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आपको। करेंगे सेव, एंड सेव करके आएंगे यहाँ पे तो देखिए अब आपका यहाँ पे ये प्राइस वाला कार्ड भी बन चुका है। इसके बाद में ये जो ऐड टू कार्ड है ना, अब इसको करना है डिजाइन, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे मेन्यू सेक्शन, अब ऐड टू कार्ड लेंगे यहाँ पे। ओके, ऐड टू कार्ड ए। ओके, अब क्या करेंगे हम, बैकग्राउंड लेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो वैर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, येलो में दिखा था वो, तो सबसे पहले तो वेरिएबल येलो का, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि दिखता रहे आप सभी को। फॉन्ट साइज लेंगे यहाँ पे आपका 1 REM का। ओके, अब इसके बाद में आपका होगा लाइन हाइट 1, ये भी डन। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 700 का। पैडिंग ले लेंगे हम जो कि चारों तरफ से होगी आपकी कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद में होगा आपका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ओके 4 पिक्सल का। ओके 4 पिक्सल का, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ओपेसिटी यहाँ पे 1 रखते हैं, वैसे ये 0 होने वाला है क्योंकि हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे होवर पे हम इस चीज को दिखाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेट वाई करेंगे, वाई करने के बाद में यहाँ पे 100%, इट मीन्स की पिक्सल होगा, परसेंट नहीं होगा। देन इसके बाद में आपको क्या करना होगा, ट्रांजिशन लेना होगा। यहाँ पे ट्रांजिशन में ऑल कर लूंगा मैं, 500 ms करेंगे, इजी इन आउट करूंगा मैं कॉपी इस चीज को, एंड सेम जैसे कि वेबकिट में पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था, अगर जरूरत लगे तो कर लीजिए, नहीं लगे तो मत करिए आप लोग। ओके, वैसे ये करते हुए चलेंगे तो ब्राउजर में क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट में बहुत हेल्प होगी आपकी। ओके, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा तो यहाँ पे अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि वो नीचे चला गया है, इट मीन्स कि नेगेटिव में है। तो इससे अच्छा है यहाँ पे इसको 0 ही रखते हैं। ओके, 0 करने के बाद में इसको क्या करते हैं, पहले मेन्यू सेक्शन है आपका और उस पर कार्ड है, तो उस पर जब होवर होगा तो कार्ड इमेज जो टॉप है राइट, उसमें क्या हो जाना चाहिए आपका, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 हो जाना चाहिए। ये तो पहले ये चीज तो डन। इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, करूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आएगा आपका ऐड टू कार्ड ए, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी आपकी। स्केल के बदले अब आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसलेट वाई 0 पिक्सल। ओके, ये चीज, एंड देन ओपेसिटी 1 हो जाएगी आपकी यहाँ पे, सिंपल। ओके, अब ये चीज भी बना ली हमने। इसके बाद करेंगे सेव एंड चलेंगे ब्राउजर पे। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ इमेज जूम होती है और नीचे से आपका देखिए ऐड टू कार्ड निकल के आता है। ये देखिए हर किसी कार्ड पे आपका सिमिलर आप देख रहे हैं, ये देखिए ऑसम सा इफेक्ट। ओके, तो कितना स्मूथ है ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब चलेंगे हम अपनी CSS में। अब क्या है हमारा सेक्शन के ऊपर ये जो रो बनाया था हमने डेटा कार्ड वाला, ये डन कर लिया हमने। इसके बाद में हमारा क्या था, ये ऐड वाला बॉक्स है राइट, वो जो दोनों ऐड दिख रहे हैं ना, वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे डॉट लूंगा मैं यहाँ पे आपका सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मेन्यू सेक्शन में ही रहते हैं पहले, और उसके बाद लेते हैं इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट की तरफ रखेंगे हम तो ज्यादा बेहतर होगा। पैडिंग लेंगे आपका 80 पिक्सल का, 35 पिक्सल का, 50 पिक्सल का, ठीक है, स्पेस बनाने के लिए। बॉर्डर लेंगे हम यहाँ पे, आपका बॉर्डर रेडियस कितना रहेगा, 6 पिक्सल का। ये चीज डन, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ आएंगे तो देखिए अभी यहाँ पे अभी आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी इमेज नहीं आई है आपकी, इमेज भी हम बैकग्राउंड से ही लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगानी है आपको इमेज, यहाँ पे मेन्यू सेक्शन हो गया पहले तो आपका, एंड देन एड्स
एड्स के बाद आपका image1, ये मैंने क्लास ली थी। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में URL होगा आपका, तो इस URL में सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे एसिड्स, एंड देन इसके बाद में आपका मेन्यू। ओके, दो हो गए आपके। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ले लेते हैं अब आप यहाँ पे ले लेते हैं आपका मेन्यू के बाद में आपका add1 add2 दोनों। ओके, यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, एंड देन इसके बाद में सेंटर दोनों चीज डन। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे बैकग्राउंड साइज आ जाएगा आपका कवर। ठीक है, करूंगा मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट, ये क्लास है आपकी 2 की, और यहाँ पे add2 हो जाएगा। सिंपल। सेक्शन 3 पे चलेंगे, यहाँ देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे आपका 1 रखा था। ओके, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ये सिंपल, इतनी सी चेंज है आपकी। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, ये आपका 90% हो गया, इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, अब सही है देखिए। ओके, तो ये देख पा रहे हैं आप कि कितना बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पे दिख रही हैं चीजें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अलग करना है हमें, थोड़ा सा कार्ड दिखना चाहिए अलग से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपका मेन्यू सेक्शन जो होगा आपका एड्स बॉक्स, ठीक है, H4 होगा आपका यहाँ पे हमें। ठीक है, फॉन्ट साइज लेंगे हम 2.5 REM का, पहली चीज, और इसके बाद में फॉन्ट वेट लेंगे हम आपका 300 का। ठीक है, कलर करेंगे हम आपका यहाँ पे ब्राउन। अब ये ब्राउन कहाँ से आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए वेरिएबल हमने रखा हुआ था, वही हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कुछ अलग से आपको दिख रहा होगा। राइट, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट, एंड ये 5 के लिए। अब ये 5 के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, फॉन्ट साइज चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, 2.573 REM का, इट मीन्स 33 के अराउंड रहेगा ये आपका। एंड देन इसके बाद में वेर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ब्राउन, जो कि अभी हमने ऊपर वाले को भी दिया है, सेम चीज। ठीक है, ये चीज भी डन। इसके बाद एक बार और कॉपी कर लेंगे, इसका एंकर है उसे भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज। देखिए क्या, यहाँ पे आपका मार्जिन टॉप से हो जाएगा। पहले तो फॉन्ट साइज ले रहा हूं मैं यहाँ पे आपका 18 पिक्सल का। ठीक है, यहाँ करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा तो यहाँ आने के बाद देखेंगे, देखिए गेट यूर फ्री। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्राइज बटन और ये डिजाइन। ओके, अब इसके बाद में अगर मैं ये चीज दिखाऊं आपको डिजाइन रिस्पॉन्सिव में, यहाँ करता हूं इसको, देखिए रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको मैं रिस्पॉन्सिव लेते हुए चलता हूं। देखिए लुक आपका दो कार्ड हो गए आपके, iPad प्रो पे कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपके, और ये भी अच्छे से हैं। और इसके बाद चलते हैं वापस नीचे, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कार्ड एक के बाद एक नीचे आ रहे हैं, और ये भी आपका एक के नीचे एक आ चुका है। अब इसके टाइटल को देख लेते हैं कि वहां पे इसको छोटा करने की जरूरत है, और थोड़ा छोटा लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो रहा है आपका मोबाइल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ चलेंगे वापस आने के बाद में यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या लगाया था आपका टाइटल वाले पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसी के अंदर सबसे ज्यादा काम था जो हम कर रहे थे। ओके, हमने यहाँ पे 100 ये सब चीजें लगाई थी। यहाँ कर लेते हैं इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद में यहाँ चलते हैं बॉटम में। ठीक है, जहाँ पे हमें लिखना है मीडिया क्वेरी से रिलेटेड चीजें। यहाँ पे आते हैं होम, ये हमारा होम है, मेन्यू है, और 3.0 है। ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं इसको पेस्ट, डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको कम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ कर देते हैं इसका 0, करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे तो देखिए एग्जैक्ट परफेक्ट है आपका, ये देखिए। ओके, अब बिल्कुल परफेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, डन हो गया। ये वाला सेक्शन भी हमारा रिस्पॉन्सिव, और इसका भी हमने सारा काम डन कर लिया। बट एक काम रह गया इस वाले सेक्शन का, जो कि है लॉजिक वाला, जो कार्ड के अंदर हमें भेजना है यहाँ पे रेटिंग, वो भी तो बनाना है हमें इसी सेक्शन के ऊपर। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि आपका फंक्शन लिखेंगे। या तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं या अंदर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बाहर लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, रेटिंग लॉजिकल डेटा, कॉस्ट ले लेंगे हम, रेंडर रेटिंग आइकन कर लेते हैं, जो मैं उस टाइम भेज रहा था ना वही नाम लेंगे वापस से, तो इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर आएगा आपका यहाँ पे डायनेमिक। ओके, कॉन्स्ट लेते हैं हम, यहाँ पे स्टार्स होगा आपका एम्प्टी एरे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड करते चलेंगे। फॉर लूप ले लेते हैं,
तो यहाँ पे लेट लेते हैं, आई लेते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। पहली चीज तो हो गई आपकी। अब इसके बाद में आई अगर ग्रेटर देन 5 है तो 5 आई प्लस प्लस के अंदर इफ लगाएंगे, और इफ के अंदर जो पैरामीटर आएगा रेटिंग का उसको कंडीशन बेस चेक करेंगे। 0.5 से अगर ज्यादा है वो, तब उस केस में क्या करना चाहिए, वो आपका स्टार डॉट पुश, मैंने आपको सिखाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहां पे आपका क्या करेंगे, हम आई ले लेंगे। पहली चीज आई है, देन इसके ऊपर आपका की जो मिल रही है वो आई बन जाएगी क्योंकि डायनेमिक है वो, इसीलिए। एंड देन इसके बाद में नेम, कुछ क्लासेस हमें मिलती हैं जो कि आपकी बूटस्ट्रैप के बी आई स्टार, ये सारी चीजें आपको मैं बार बार वहां से पिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को पता है तो मैं लिख ले रहा हूँ, राइट। तो ये चीज हो गई हमारी। एंड इसके बाद में एक चीज और करनी होगी आपको नेगेटिव में, ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद में मैं कर लेता हूं इसको कॉपी, एल्स इफ बना लेता हूं मैं यहाँ पे, और इसके बाद में यहाँ पे कर लेता हूं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में नेगेटिव में ही रहेगी ये चीज, और यहाँ मैं कर देता हूं आपका हाफ। देखिए रेटिंग हमेशा 5 स्टार तो मिलेगी नहीं, 3.5 मिलेगी, 2.5 मिलेगी, 1.5 मिलेगी, 4.5 मिलेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लॉजिक लिख रहे हैं कि फिल मतलब क्या, कि पूरा का पूरा कलर वाला फिल हो स्टार, वो आना चाहिए, वरना हाफ आना चाहिए। किस केस में, जब आपका रेटिंग ग्रेटर देन 0 एंड के साथ में रेटिंग लेस देन 1। ओके, ये देखिए मतलब 0 भी हो उस केस में भी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा स्ट्रिंग है, ये चीज हो गई आपकी। मतलब कि आपका 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा ना, 0.5 मिल रहा है उसे, या 2, 3, 1, तब वो क्या करेगा, इस वाले को, हाफ वाले को अपेंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एल्स बना रहा हूं यहाँ पे, जो कि होगा ही होगा आपका। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं कॉपी, करता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे ओनली स्टार आएगा, जो कि स्टार क्या होने वाला है आपका, जो कि हमारा यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लेता हूं आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग एम्प्टी, यहाँ पे करते हैं आपका डॉलर का साइन और आई भी आपका लॉजिकल के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टार आपका आएगा, वो भी विदाउट कलर वाला, इट मीन्स की आउटलाइन वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में ये जो फंक्शन है आप, वो फंक्शन आपको पास करना होगा कहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। इसके बाद में मैंने क्या करा, इसके अंदर रेंडर रेटिंग आइकन यहाँ पे पास कर रखा है। अब यहाँ पे ये जो पास कर रखा है हमने, कार्ड पे चलेंगे, हम कार्ड पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से गेट भी कर लेंगे। गेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे जो रेटिंग आ रहा है इसको तो रखना ही रखना है हमें। पहले ये फंक्शन कॉल कराएंगे आप, फंक्शन कॉल हुआ एंड देन इसके अंदर रेटिंग भेज दिया। अब ये जो रेटिंग यहां से भेजी है ना आपने, जो 5, 4, 3 जो भी आ रही है, इस फंक्शन के पास जाएगी, पहले ऊपर चेक करेगी कि कितनी रेटिंग है। अगर वो इसके हिसाब से, लॉजिकल के हिसाब से चीजें फिट बैठ रही हैं, तब ये लूप चलेगा आपका। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे। यहां पे आने के बाद आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ पे नहीं चल रहा, इट मीन्स कि कुछ गलती करी है हमने। यहाँ पे करते हैं इसे इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पहले कंसोल में क्या चीजें आ रही है आपकी। की, ओके, की एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमने क्या गलती कर रखी है यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखी है, आपके फॉर लूप तो बना लिया बट डेटा को रिटर्न नहीं करवाया हमने, तो रिटर्न करवाना जरूरी है। यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे और स्टार्स। अब स्टार है क्या, जो हमारा एरे है वही तो वहां पे पास करना है हमें, जिसके अंदर हम इसे स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ चलेंगे हम, यहाँ वापस आएंगे तो देखिए अब यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारा स्टार आ चुका है हमारी रेटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 है किसी में, तो 4.5 है, 4 है, 3.5 है, देन यहाँ पे 2 स्टार है, 3.5, 3। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा बना लिया है, जो कि हमारा मेन्यू से रिलेटेड होने वाला था गाइस। पूरा हमने इसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला सेक्शन कौन सा बचता है हमारा, यहाँ पे ये वाला सेक्शन, ठीक है। बचता क्या है, इसके बाद के भी सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में एक और नया सेक्शन बनाते हैं हम, ये देखिए सेक्शन 4.js। ओके, सेम चीज आपका यहाँ पे शॉर्टकट जो हम यूज कर रहे हैं ये हमने कर लिया। इसके बाद में 2 को बंद कर देते हैं, 2 की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आते हैं हम, और ये है होम का सेक्शन शॉप। ओके, शॉप है ना आई थिंक। ओके, तो ये वाला सेक्शन है आपका प्रमोशन से रिलेटेड, क्योंकि प्रमोशन के लिए यहाँ पे इमेज भी है नीचे। तो यहाँ पे चलते हैं वापस आते हैं, ये शॉप नहीं है। ओके, ये प्रमोशन है आपका,
जो सेक्शन है आपका, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे 4th नंबर को। ये देखिए इंपोर्ट हो जाएगा हमारा, ये देखिए आ चुका है। इसके बाद चलेंगे वापस यहाँ पे आपका 4 के अंदर 3 से जो चीज़ें चाहिए वो हम पिक कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा ही रखा है ऑलरेडी। करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ कर देंगे पेस्ट। ओके, इसे करेंगे यहाँ पे रिमूव, रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, एंड देन आपका सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 डिव चाहिए होंगे, इसलिए मैं पहले से ही इसे लगा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्लास नेम होगा, ठीक है। प्रमोशन है तो मैं प्रमोशन से रिलेटेड ही रख लेता हूँ, चीज़ें आसान होगा गेट करना। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कंटेनर, ये देखिए कंटेनर हो गया, रो हो गया, कॉल हो गया आपका यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल को भी तो डिवाइड करना होगा, LG पे जाके ये हो जाएगा आपका 6 का, ठीक है। और कुछ क्लासेस होंगी जो बूटस्ट्रैप की हैं यहाँ पे, सेंटर पहली चीज, एंड 5, और ये होगा आपका LG का, LG से 0, ये चीज डन। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे इमेज चाहिए हमें, प्रमोशन वाली जो इमेज देख रहे थे ना अभी भी आप, वो इमेज भी तो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ आपका प्रमोशन इमेज, इसके बाद है आपका यहाँ पे एसेट्स, देन इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, ये इमेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इमेज टैग लेंगे src, ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे इसको कॉल करवा देंगे, और यहाँ पे क्लास नेम इमेज फ्लूइड, और ऑल्ट ले लेंगे हम, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रमोशन। ये देखिए इमेज हमने ले ली, इमेज हमने लगा भी दी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पे कॉल लेना है आपका, LG लेना है आपका, हमने 6 ले लिया था आपका, तो यहाँ पे भी 6 ही होगा आपका, ठीक है, बराबर रखेंगे। और क्लास नेम लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे आपका लेफ्ट एंड राइट से जो क्लास मिलती है हमें पैडिंग की, हम वो यूज कर रहे हैं। H2 होगा आप हमारे पास में, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ करूंगा मैं कॉपी, यहाँ पे कंटेंट हमारे पास में ऑलरेडी होगा, तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले 4 पे, 4 से पहले 3, ओके, ये रहा हमारे पास में कंटेंट 3 का। तो यहाँ पे हम इसे कर लेंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में हमारा P है, फिर उसके बाद में P पे हम ये रख लेंगे, रख लिया हमने। देन इसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे आपका UL, ओके, UL के अंदर हमारे पास में P है। अब उस P पे हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, देन सेम LI P के बाद में करेंगे कॉपी हमारा जो डेटा है, एंड देन आपका LI P, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अब आपकी करेंगे कॉपी पेस्ट, ये देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या करा, आपका सारा डेटा प्रिंट करवा दिया HTML में। इसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे, देखिए इमेज आ चुकी है, कंटेंट आ चुका है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही हैं, बट ये अभी एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, CSS में चलेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, कार्ड अब हो गया हमारा कार्ड का, आपने देखा डायनेमिक कार्ड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं वापस आने के बाद में यह है होम प्रमोशन 4.0, ओके, डॉट प्रमोशन सेक्शन जो लिया था हमने वो लेंगे, पैडिंग टॉप, क्योंकि पैडिंग हमें अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग तरीके की चाहिए, दैट्स वाई हमें इतनी पैडिंग लग रही है, यहाँ पे डिजाइन की रिक्वायरमेंट थी ये, ओके। एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे ये, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट। अब आपका ओके, पैडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ये देखिए। एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए होगा यहाँ पे, तो बैकग्राउंड कलर में लाइट ग्रे चाहिए, इसका भी वेरिएबल हमारे पास में अवेलेबल है, तो ग्रे, ये देखिए, ओके। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखने का मिलेगा, ये देखिए बैकग्राउंड में फिल हो चुका है कलर, इमेज आ ही रही थी, कंटेंट आ ही रहा था हमारा। अब इसके बाद में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रमोशन H2 होगा हमारा, फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे 3.25 RM हो जाएगा पहली चीज, मार्जिन होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए 25 RM का। करेंगे सेव, सेव करके यहाँ चलेंगे तो देखिए कितना बड़ा और अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। इसके बाद है आपका P, ओके, तो डॉट प्रमोशन जो है आपका P ले लेंगे हम, P का फॉन्ट साइज को देखेंगे हम, ठीक है, फॉन्ट साइज 1.25 RM, इट मीन्स 15-16 पिक्सल के आसपास में पहली चीज। एंड डॉट प्रमोशन के अंदर हमें UL मिलता है आपका, यहाँ पे आपका पैडिंग लेफ्ट से हो जाएगा आपका 15 पिक्सल का, दैट्स इट। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक्यूरेट दिख रहा है, राइट।
बट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लग रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आएंगे अपनी इस वाली क्लास पे, यहाँ पे लगाएंगे आपका अलाइन आइटम सेंटर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिससे कि हमारा सारा का सारा कंटेंट सेंटर में दिखे, अलाइन दिखे। अब ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट अलाइन दिख रहा है, फोटो है उसके सेंटर में, ये कंटेंट आ रहा है, टाइटल, पैराग्राफ, पॉइंट्स जो भी हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं वो सारे के सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज इसी सेक्शन के अंदर है आपका यहाँ पे पैरालैक्स। ये पैरालैक्स इफेक्ट आपका कैसे बनता है देखिए, चलते हैं यहाँ पे, सेक्शन से बाहर आ जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको पैरालैक्स, ओके, स्क्रॉल, जिससे कि जब ये कोड आपको मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज के लिए मैंने रखा था आपका कोड। यहाँ पे सेक्शन क्लास नेम, ओके, बीजी पैरालैक्स स्क्रॉल, ओके, स्क्रॉल, दैट्स इट, इतनी चीज रहेगी आपकी। अब इसको स्टाइल करना है बस, क्योंकि कंटेंट तो है नहीं हमारे पास में उसके लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में होम पैरालैक्स कर लेते हैं 5.0 को, ओके, बीजी पैरालैक्स स्क्रॉल, ये क्लास का नाम हो गया। यूआरएल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपनी इमेज को लोड करवाना होगा यहाँ पे, तो इमेज लोड करवा लेते हैं। यहाँ पे इमेज कहाँ पड़ी होगी हमारी, प्रमोशन के अंदर। ये देखिए एक इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है, वही हम यूज करेंगे, ओके। प्रमोशन तो नहीं है हमारा, ये पैरालैक्स है, ओके। तो पैरालैक्स के अंदर पड़ी होगी हमारी यहाँ पे पैरालैक्स एंड बीजी, ओके, नो रिपीट, सेंटर एंड सेंटर। यहाँ पे देन उसके बाद में साइज आ जाएगा आपका, जो कि कवर होगा। और जो पैरालैक्स इफेक्ट होता है ना आपका, वो अटैचमेंट के साथ में चलता है जब हम इसे फिक्स कर देते हैं। तो इसकी विड्थ देंगे आप यहाँ पे, और 100% होगा। और यहाँ पे हाइट देना आपको मिनिमम होता है, तभी जाके कुछ इफेक्ट आपको बनेगा वो बढ़िया सा। तो मैंने 700 यहाँ पे हाइट दे दी आपकी। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा। यहाँ पे आने के बाद ये सेक्शन तो आपका रेडी था। इसके बाद देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करा, तो आप ये देखिए आपको नीचे से इमेज आती हुई दिख रही है, देख रहे हैं, ऑसम सा आपका पैरालैक्स इफेक्ट कितना सिंपल है यहाँ पे। अब इसके बाद में इसको रिस्पॉन्सिव भी तो टेस्ट कर लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिव का कोड भी तो लिखना है, तो दोनों का रिस्पॉन्सिव एक साथ ही टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं, सबसे पहले ये है हमारा कंटेंट, ओके, यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे एक के नीचे एक, ये टेक्स्ट है हमारा, ये पैरालैक्स इफेक्ट। और फोन पे मैंने बताया था आपको पैरालैक्स मैंने बंद कर रखा था, तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। और इसका फॉन्ट थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मीडिया क्वेरी बनाते हैं थोड़ी सी हाइयर वाली, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैक्स विड्थ होती है हमारी, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1200 पिक्सल की। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, ये मैं जो छोटे लैपटॉप होते हैं ना उसके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, ओके। प्रमोशन 4.0 है आपका पहली चीज। एंड यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, बेसिकली आपका H2 जो था उसी के लिए करना है हमें। फॉन्ट साइज यहाँ छोटा करेंगे तो हर जगह पे हो जाएगा, आराम से करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए अब बढ़िया है ये। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका 600 के अंदर है। अब ये जो पैरालैक्स इफेक्ट है ना, इसको तो हटाना है हमें। तो नीचे आते हैं 992 के अंदर, ओके, होम पैरालैक्स 5.0, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका बीजी पैरालैक्स जो है उसके बैकग्राउंड को, जो अटैचमेंट है बेसिकली, पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद अटैच कर देते हैं, अटैच स्क्रॉल कर देते हैं, सिंपल ये चीज। और जो हाइट है वो आपकी 500 पिक्सल कर देते हैं, इनफ रहेगा आपका मोबाइल स्क्रीन के लिए। करते हैं सेव, सेव करके यहाँ चलते हैं। यहाँ मैं रिफ्रेश कर लूँ, अगर रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब आपकी इमेज यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है, कंटेंट विजिबल हो रहा है आपका। और थोड़ा छोटा करते हैं तो देखिए, यहाँ चलते हैं और छोटा करने के बाद में तो ये देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, ओके, दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है आपका। अब इसके बाद ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया आपका सेक्शन, ओके। देखा आपने कि किस तरीके से करा है हमने, ओके। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हमने कवर कर लिए इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो। इस वाले सेक्शन को, शॉप वाले को, ये स्लाइडर को, दोनों स्लाइडर को, रिव्यू को, और ये जो फुटर है हमारा और कॉन्टेक्ट है हमारा, इसको बनाएंगे हम नेक्स्ट वाले पार्ट में। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अपना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।